मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन में हम सीखते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर के जो ऊपर जो टैब्स दी गई हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। बारी बारी से उन सब की जानकारी हम लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फाइल टैब की। यदि आप फाइल की बात करें तो यहाँ से आप नई विंडो खोल सकते हैं। ये विंडो उस लोकेशन को खोलेगी जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप किसी फोल्डर को जिसको आप खोलना चाहते हैं अलग विंडो में सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात फाइल, ओपन न्यू विंडो और यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि उस फोल्डर को एक नई विंडो के साथ खोल दिया गया है। अब आप इस विंडो में अलग से काम कर सकते हैं और मैं यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकता हूँ। यहीं पे ओपन न्यू विंडो में आप न्यू प्रोसेस के रूप में भी नई विंडो खोल सकते हैं। नई प्रोसेस में ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस रहेगी कंप्यूटर के लिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी इसकी वर्कआउट करते समय। मैं यहाँ इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ। यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड देना जानते हैं तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर सकते हैं आप। आने वाले सेशंस में हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट के लिए अलग से एक सेशन है। यदि आप अपने किसी फोल्डर को सिलेक्ट करके रखते हैं, फाइल में जाकर ओपन कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके ओपन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप डायरेक्टली इस फोल्डर में आ चुके हैं जिस फोल्डर पे आपने क्लिक किया हुआ था। अब आप यहाँ पे डोज कमांड्स का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टरी कमांड चलाना चाहता हूँ, dir। ये डायरेक्टरी का अर्थ उन्हीं फोल्डर से हैं जिनकी जानकारी अभी हमने पिछले सेशन में ली है। डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ISST एम्स के फोल्डर में जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ लिस्टेड हो गई हैं, डेट्स के अनुसार, टाइम के अनुसार, डायरेक्टरी के अनुसार और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ। इसके अलावा नीचे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितने बाइट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, कितने फ्री हैं। यदि मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना चाहता हूं तो यहां से मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर सकता हूं। इसी तरह से यदि आप फाइल पे दोबारा जाएं, आप कमांड प्रॉम्प्ट को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी खोल सकते हैं। कुछ ऐसी टास्क रहती हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होना ज़रूरी है। तो आप यदि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर दें आप। इसी तरह से विंडोज़ पावर शेल जो कमांड प्रॉम्प्ट का एक बहुत ही एडवांस रूप है, ये हम कह सकते हैं। विंडोज़ पावर शेल से भी आप कमांड दे सकते हैं। विंडोज़ पावर शेल एक नया इंटरफेस है कमांड्स देने के लिए। इसमें भी आप इसी तरह से कमांड्स देते हैं, परंतु ये एक अलग लेवल प्रोवाइड करवाता है कमांड्स देने के लिए और एक अलग लेवल ऑफ राइट्स भी प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए आप पावर शेल को क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि एक विंडो अवेलेबल हो गई है। वैसे ही कुछ जानकारी आपके पास विंडो में है कि आप किस फोल्डर में इस वक्त हैं। PS का अर्थ है पावर शेल, जो ये जानकारी दे रहा है कि अब आप पावर शेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी मैं काफ़ी सारी उन्हीं कमांड्स को प्रयोग कर सकता हूं जो मैं डोज में प्रयोग करता हूं। अब यहाँ पे यदि मैं डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे कि जितनी भी डायरेक्टरीज लिस्टेड हैं मेरे पास, जितने भी फोल्डर्स हैं मेरे पास इस ISST एम्स फोल्डर के अंतर्गत, उन सब की जानकारी मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से मैं इस पावर शेल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल में आप इस विंडोज़ पावर शेल को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको तब आवश्यकता हो सकती है जब कोई खास कार्य आपको करना है। कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ कमांड्स चलाने के लिए आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना ज़रूरी रहता है। तो ऐसे केस में आप एज एडमिनिस्ट्रेटर का प्रयोग कर सकते हैं। फाइल में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करते ही आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जो बेसिक टास्क से रिलेटेड रहते हैं विंडोज़ में। जैसे कि ये बॉक्स फोल्डर ऑप्शंस को जानकारी दे रहा है। इसमें जैसे आप ब्राउज़ करना चाहते हैं किसी फोल्डर को, तो क्या आप उसे उसी विंडो में खोलना चाहते हैं जो विंडो आपके पास पहले से अवेलेबल है, या आप हर बार आप जिस भी फोल्डर को खोलें वो अपनी एक अलग विंडो खोलें। नॉर्मल पोजीशन में जब भी आप क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे तो वो उसी विंडो में खुलता है जिस विंडो में वो होता है। परंतु यदि आप नीचे वाला ऑप्शन क्लिक कर लें तो आप हर बार जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी हर फोल्डर के साथ। अभी मैं यहाँ से फिर से वही ऑप्शन रहने देता हूँ पहले वाला। इस तरह से आप नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले जानकारी दी थी आपको, यहाँ किसी भी आइटम को खोलने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है जो कि इस ऑप्शन के अनुसार है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि सिंगल क्लिक पे ही ये आइटम आपकी खुल जाए तो उसके लिए आप सिंगल क्लिक सेलेक्ट कर लें, यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दें तो आपके पास सिंगल क्लिक पे ही वो आइटम खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं डिफ़ॉल्ट स्टोर कर देता हूँ और यहाँ मैं अभी इस बॉक्स को कैंसिल कर देता हूँ।
आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप किसी तरह की हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प ले सकते हैं यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर में। क्लोज करने पर फाइल एक्सप्लोरर से आप बाहर आ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम होम टैब के सेक्शन की। होम टैब पे यदि आप क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा रिबन के रूप में। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ग्रुप्स में बटे हुए। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। अभी यदि आप यहाँ देखें तो क्लिपबोर्ड में काफ़ी सारी कमांड्स हैं। इसी तरह से दूसरा ग्रुप ऑर्गेनाइज है, तीसरा न्यू, ओपन और सिलेक्ट। आप अपने किसी भी फोल्डर को क्विक एक्सेस यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल करना इतना है कि क्लिक करके रखें आप फोल्डर पे, पिन टू क्विक एक्सेस पे क्लिक कर दें। जैसे ही पिन टू क्विक एक्सेस करेंगे, अगली बार जब आप क्विक एक्सेस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वो फोल्डर यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया है। और यदि आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दें। मैं वापस आ जाता हूँ। उसके पश्चात यदि आप किसी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो पहले सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मेरी सैम्पल नाम से एक फ़ाइल है। अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे डुप्लीकेट यही चाहिए तो मैं यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे कि देखें, सैम्पल कॉपी के रूप में एक डुप्लीकेट अवेलेबल हो गया है सेम फाइल का। परंतु यदि मैं इस फाइल की कॉपी कहीं और चाहता हूँ, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे अब इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। आप देखेंगे कि उस फाइल की एक कॉपी यहाँ भी अवेलेबल हो गई है। मैं फिर से वापस अपनी ई ड्राइव पे आ जाता हूँ। आप चाहें तो किसी फाइल को मूव कर सकते हैं। उसके लिए कट और पेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कॉपी और पेस्ट से डुप्लीकेट अवेलेबल होता है फाइल का, इसी तरह से कट और पेस्ट से वो फाइल मूव हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। माई टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कट पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आइकॉन थोड़ा सा डिम हो गया है। अब जहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ इस फाइल को, वहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ई पे लाना चाहता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप देखेंगे कि फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। इस बैक बटन से हम बैक जाते हैं। अब देखें यहाँ पे माई टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल नहीं है। फिर से फॉरवर्ड आते हैं। आप देखें कि माई टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल ई पे अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार अपन अपनी फाइलों को मूव और कॉपी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंतर्गत काम कर रहे हैं और उस फोल्डर का एड्रेस कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग मटेरियल वाले फोल्डर का एड्रेस कॉपी करना चाहता हूँ कि ये फोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है। मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंगल क्लिक से और ऊपर बनी हुई कॉपी पाथ कमांड को क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, परंतु यदि आप किसी टेक्स्ट एडिटर में जाके, जैसे नोटपैड में जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट करें, तो आपके पास उस पर्टिकुलर फोल्डर का एड्रेस आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एड्रेस जानने के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। आपको उस लोकेशन का एड्रेस दिया जाएगा जहाँ पे आप इस वक्त हैं। लेफ्ट नेविगेशन पेज से मैं पिक्चर्स पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में अवेलेबल पिक्चर्स पर आ जाता हूँ। अब मान लीजिए मैं इस फाइल को क्लिक कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से ई ड्राइव पर आ जाता हूँ। यदि उस फाइल का मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो ज़रूर पेस्ट करूँगा, परंतु यहाँ पे मैं उस फाइल का शॉर्टकट भी बना सकता हूँ पेस्ट शॉर्टकट कमांड से। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, वो फाइल कॉपी नहीं होगा, फाइल वहीं पे रहेगा, केवल उसका एक शॉर्टकट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यदि मैं इस शॉर्टकट को डबल क्लिक करूँ तो देखिए वही फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। परंतु यदि आप यहाँ देखें एरो की तरफ ध्यान से, तो ये एक शॉर्टकट का साइन है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑर्गेनाइज के रूप में। इस ऑर्गेनाइज ग्रुप की सहायता से भी आप अपनी फाइल्स को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट और रीनेम भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ कट कॉपी पेस्ट से भी सीखा था, परंतु एक और हमारे पास यहाँ वे है इन्हीं कार्यों को करने का, इन्हीं कमांड्स को करने का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं सैम्पल फाइल को कहीं और मूव करना चाहता हूँ। मैं सैम्पल फाइल को सिलेक्ट करके रखूँगा, मूव टू पे क्लिक करूँगा। नीचे मेरे पास वो लोकेशंस आ जाएंगे जहाँ मैं इन्हें पेस्ट कर सकता हूँ। कुछ स्पेसिफिक लोकेशन इसने स्वयं आपको दे दिए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, डेस्कटॉप इत्यादि। परंतु यदि आप किसी खास लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो चूज़ लोकेशन से वो भी चूज़ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ मूव टू डेस्कटॉप पर, तो देखिए यहाँ से वो फाइल चली गई है। और यहाँ अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को,
तो वो फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पर अवेलेबल हो गई है। फिर से फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं हम। फाइल एक्सप्लोरर में यदि आप कहीं भी राइट क्लिक करें और अंडू मूव कर दें तो वो फाइल वापस आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये फाइल वापस आ गई है। आप कंट्रोल Z का प्रयोग भी कर सकते हैं इस कमांड के लिए। मैं सैंपल को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी टू कमांड का प्रयोग मैं इसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी कहीं और रखने के लिए कर सकता हूँ, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स, डेस्कटॉप, इनमें से किसी भी स्थान पे, या लोकेशन भी चूज़ कर सकता हूँ जहाँ मैं इसे रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लोकेशन में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ न्यू फोल्डर से। जैसे ही मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा और न्यू फाइल्स के नाम से मैं ये फोल्डर बना लेता हूँ। एंटर कर देता हूँ फाइनल करने के लिए। फाइल यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब यदि आप डॉक्यूमेंट्स में जाएं, न्यू फाइल्स पे जाएं, तो आप देखेंगे ये फाइल वहाँ भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप आसानी से मूव टू और कॉपी टू कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपको वो फाइल नहीं चाहिए तो फाइल सेलेक्ट कर लें और डिलीट कमांड का प्रयोग करें। इससे आपकी ये फाइल यहाँ से चली जाएगी। जैसे डिलीट करेंगे यहाँ से फाइल चली जाएगी। मान लीजिए आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है, तो अब आप उसको कैसे वापस पाएंगे? ऐसे केस में आपके पास रिसाइकिल बिन का ऑप्शन रहता है। रिसाइकिल बिन देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल है। रिसाइकिल बिन बेसिकली एक डस्टबिन की तरह अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे जो भी फाइल्स डिलीट करते हैं आप, वो सभी रिसाइकिल बिन में अवेलेबल हो जाती हैं। यदि मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करूं तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी फाइलें पहले से हैं और यहाँ पे जो मैंने अभी फाइल डिलीट की है सैंपल, वो भी यहाँ पे आ गई है। मैं चाहूँ तो इसको वापस लेके जा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं किसी फाइल को गलती से डिलीट कर देता हूँ और मुझे वो फाइल वापस चाहिए, तो मैं रिसाइकिल बिन पर आकर उस फाइल को वापस पा सकता हूँ। इसके लिए मुझे उस फाइल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिस्टोर का बटन दबाना है। जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे, मैं रिसाइकिल बिन को क्लोज कर देता हूँ, फिर से वापस आता हूँ ई ड्राइव पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास वो फाइल वापस आ गई है। तो इस प्रकार यदि आपकी फाइल गलती से डिलीट हो गई है आपसे, तो आप उसको रिसाइकिल बिन से रिस्टोर करके वापस ला सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि मैं इस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये फाइल रिसाइकिल बिन में भी न जाए और मेरे कंप्यूटर से बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो जाए। तो ऐसे केस में आप फाइल को सिलेक्ट करें, डिलीट पर जाएं, बिल्कुल नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे छोटा सा एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास दो ऑप्शन और खुल जाएंगे, रिसाइकिल और परमानेंटली डिलीट। रिसाइकिल करते ही बिल्कुल पहले वाला ऑप्शन आएगा, आपकी ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। परंतु यदि आप परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो ये फाइल रिसाइकिल बिन में ना जाकर पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी आपके कंप्यूटर से। मैं परमानेंटली डिलीट को क्लिक कर देता हूँ और फाइनली वार्निंग मैसेज मेरे पास है कि क्या मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ इस फाइल को। जी, यस कर देता हूँ यहाँ से मैं। और अब मैं जाकर रिसाइकिल बिन में देखता हूँ तो मेरे पास किसी भी तरह की कोई सैम्पल फाइल अवेलेबल नहीं है और ये पूरी तरह से कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से कोई फाइल जिसको आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट में परमानेंट डिलीट का ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम भी बदल सकते हैं। उसके लिए आपको केवल करना इतना है कि आप उस फाइल पे क्लिक करें और रीनेम को प्रेस करें। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाता हूँ। मेरे पास यहाँ माई फाइल के नाम से एक फाइल पड़ी है। रीनेम पे क्लिक करता हूँ। शॉर्टकट के रूप में आप F2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, नाम चेंज करने के लिए आपके पास उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया गया है। मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। इस फाइल का नाम रख देता हूँ जैन डेटा फाइल और एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे कि इस फाइल का नाम बदल गया है। तो आप रीनेम करने के लिए इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो न्यू के रूप में है। न्यू का प्रयोग आप नई आइटम्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि नया फोल्डर या नई फाइल। जिस लोकेशन पर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, पहले उस लोकेशन को खोल लीजिए। ई में नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं ई ड्राइव को क्लिक कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ एक फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा। इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ इंपॉर्टेंट डेटा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए मेरे पास ये फोल्डर अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो नई फाइल भी यहाँ से बना सकते हैं। इसके लिए न्यू आइटम पे क्लिक करें। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं।
ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऐप्स या सॉफ्टवेयर पर आधारित होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि मेरे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर होगा, उसकी नई फाइल बनाने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होगा। परंतु मेरे कंप्यूटर में यदि वो ऐप नहीं है या एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इजी एक्सेस के रूप में। इजी एक्सेस में आप अपने किसी भी फोल्डर को अपनी लाइब्रेरीज में ऐड कर सकते हैं और आसानी से वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इजी एक्सेस पे जाता हूँ और इंक्लूड इन लाइब्रेरी करता हूँ। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स चुन लेता हूँ। आप देखेंगे कि लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेटा को ऐड कर लिया गया है। यदि मैं लाइब्रेरीज पे क्लिक करूँ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेटा फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ दिखाई गई हैं। मैं ई पे वापस चला जाता हूँ। यदि आप नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का डेटा शेयर करते हैं, तो इजी एक्सेस में दूसरी ऑप्शन मैप एज ड्राइव है। मैप एज ड्राइव क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम दे सकते हैं जिस फोल्डर को आप एक्सेस करना चाहते हैं दूसरी ड्राइव पे। यहाँ पे मैप ड्राइव का अर्थ ये है कि जिस प्रकार आप नेटवर्क से कुछ परमिशंस के साथ ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही आप कुछ परमिशंस के साथ इन फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ओपन के रूप में। ओपन ग्रुप में हमारे पास सबसे पहली कमांड है प्रॉपर्टीज़ के रूप में। किसी भी फाइल और फोल्डर की आप आसानी से प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं। केवल क्लिक करें फाइल पे या फोल्डर पे। जैसे यहाँ मैंने सैम्पल फाइल पे क्लिक कर दिया है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, आपके सामने उस फाइल की पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। किस प्रकार की फाइल है, साइज़ क्या है फाइल का, किस डेट को बनाई गई, मॉडिफाइड डेट और एक्सेस्ड, कब कब उसको प्रयोग किया गया। यहाँ मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यदि आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके डायरेक्टली खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से ओपन पे भी क्लिक करके आप खोल सकते हैं फाइल को। आपके पास ये फाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। मैं अब इसे क्लोज कर देता हूँ। परंतु यदि आपकी कोई फाइल इमेज फाइल है या उसको किसी सॉफ्टवेयर से एडिट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं पिक्चर्स पे आ जाता हूँ और किसी पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे एडिट भी इनेबल हो जाएगा। यहाँ एडिट पे क्लिक करते ही मेरे पास उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा और मैं इस पर्टिकुलर फाइल को एडिट कर सकता हूँ। किसी फाइल की पर्टिकुलर हिस्ट्री भी आप यहाँ से जान सकते हैं, शो हिस्ट्री से। इसके अतिरिक्त मैं फिर से ई पे वापस आ जाता हूँ। इसके अतिरिक्त फाइल एक्सप्लोरर में सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्ट ग्रुप अलग से अवेलेबल है। यदि मैं ई ड्राइव के अंतर्गत सभी फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते ही मेरे पास सारे के सारे फाइल्स और फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसके लिए कंट्रोल ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ बीच में से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक करके रखूँगा और कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा। कंट्रोल प्रेस करने के साथ ही मैं क्लिक करूंगा तो जिन फाइल्स पे मैं क्लिक करूंगा वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। यदि आपके पास सारी फाइलें सिलेक्ट हैं, आप माउस को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट है, परंतु आप बाकी सारी फाइलें सिलेक्ट करना चाहते हैं इस फाइल को छोड़ के, मान लीजिए मुझे इंपॉर्टेंट डेटा को छोड़कर बाकी सारी फाइलें सिलेक्ट करनी है, तो मैं इंपॉर्टेंट डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इन्वर्ट सिलेक्शन कर दूंगा। आप इन्वर्ट सिलेक्शन का बटन दबाते ही जो फाइल या फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी सारी फाइल्स और फोल्डर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन का ये फ़ायदा रहता है, इसे आसानी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं इन्वर्ट रूप में। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन में होम टैब की पूरी जानकारी ली है।